3 चरणों के मतदान के बाद लोकसभा के महासमर में उतरे सभी सियासी दलों ने गुणागणित तेज कर दिया है। हर सीट पर पिछले चुनाव में मिले मतों से लेकर इस बार बनते बिगड़ते समीकरण तक सारे समीकरण अब अंतिम चरण में हैं। पश्चिमी दिल्ली एक दिल्ली की अहम सीट है जिस पर आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा मैदान में हैं। क्या है उनके दावे और मुद्दे, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत दैनिक जागरण पर। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो क्या लगता है इस बार पश्चिम दिल्ली में कैसा मुकाबला है? मुकाबला जनता से पूछिए, जनता बताएगा मुकाबला क्या है। आज दिल्ली में 6 सांसद का बीजेपी ने टिकट काटा है, तो बीजेपी ने अपने आप स्वीकार कर लिया कि हमारा सांसद लोग काम नहीं किया और जनता के बीच में नहीं रहा। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है लंबा है। एक बार पार्षद, 3 बार एमएलए, 1 बार मेंबर पार्लियामेंट और 12 साल में डीडीए का सदस्य रहा। उस पीरियड में जो मैं काम किया, विकास का काम किया, और जब से मैं राजनीति शुरू किया, ऐसे 85 से मेरी राजनीति शुरू है, तब से मैं जनता के बीच में हूँ, जनता के सुख दुख में सम्मिलित हुआ, और जीतने में भी और हारने में भी हम जनता के बीच से हटे नहीं। इसलिए आज इस बात को लोग याद करते हैं, महाबल मिश्रा काम किया है, काम करेगा, जन जन का सम्मान करेगा। इसलिए महाबल मिश्रा को लाओ और बीजेपी को हराओ। मेरे सामने जो कैंडिडेट खड़ी है, आप वो एक पार्षद है, 1 साल के लिए मेयर रही, तो वो पहली सीढ़ी है राजनीति की। अब मेरा तो अनुभव एक लंबा है, तो जनता कहती है जिस दिन ये जीतेगा वो दूसरे दिन से काम शुरू हो जाएगा, और उनको सीखना पड़ेगा। और क्या पता 10 साल रह के एमपी गया, उनका 6 एमपी का टिकट काट दिया, अगले बार इनका भी नहीं सीखेगा, इसका टिकट काट देगा। इसलिए यदि विकास कराना है तो महाबल मिश्रा को लाना है। इस बार आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस और आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में हैं? विकास के मुद्दे पर आज देखिए, मोदी जी ने कहा था, गारंटी दिया था 2014 में, जब 15-15 लाख मिलेगा 6 दिन आएगा, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगा, महंगाई कम होगी, किसान को दुगुना इनकम करूंगा। वो कहीं नहीं दिखाई देता, लेकिन केजरीवाल जी की गारंटी घर घर में दिखाई देता। बिजली फ्री, पानी फ्री, हेल्थ में इतना किया, जो मोहल्ला क्लिनिक बना करके आज स्वास्थ्य का लाभ इतना मिल रहा है हॉस्पिटल में, जो सब महंगी, जो सिटी स्कैन, एमआरआई और सैकड़ों टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हुआ, अच्छे स्कूल बने हैं, जब बच्चे पब्लिक स्कूल से अब गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। महिलाओं को बस फ्री, वृद्धा को तीर्थ यात्रा फ्री। तो केजरीवाल जी मानवीय हित में, जनता का हित का काम किया है और विकास किया है। विकास के मुद्दे पर हम वोट मांग रहे हैं, और 10 साल में एक भी विकास नहीं हुआ। आपको कोई पता है विकास हुआ है दिल्ली में तो आप बता दीजिए। आपने विकास की बात की, विकास का दावे के साथ तो इस बार बीजेपी के मैदान में है, ऐसे में लोग आपको क्यों वोट दें? कौन सा विकास किया बता दो पश्चिमी दिल्ली में। एक काम तो आप पूछ के आइए किसी से। अब मैं काम गिनाऊं? मैं जब चुनाव जीता था, खेरा डाबर में एशिया के सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाया, जो द्वारका में 1750 बेड का हॉस्पिटल अरविंद केजरीवाल जी बनवाया, उनके सरकार के समय में बना है। 68 बेड का हॉस्पिटल में शुरुआत कराया था, जिसका आज केजरीवाल साहब 300 बेड का बना रहे हैं, दारादेव हॉस्पिटल। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जनकपुरी बनाया, दिल्ली हार्ट बनाया, मेट्रो जनकपुरी टू कालिंदी कुंज, मेट्रो द्वारका मोड़ टू ढासा,
एलिवेटेड रोड जनकपुरी से जो एलिवेटेड रोड जाता है पीलागढ़ी की तरफ, उसका निर्माण कराया। फ्लाईओवर का निर्माण कराया। नाला ढक के मधु विहार से लेकर सागरपुर तक नाला ढक के रोड बनाने का काम किया। यूजीआर बनाया जिससे पानी लोगों को मिला। 3 यूजीआर बनाया उस क्षेत्र में। 2 यूजीआर द्वारका के लिए बनाया। द्वारका का एग्जिट नहीं था तो नाला ढक के रोड बना के और पालम में फ्लाईओवर बनाया जिससे द्वारका के एग्जिट हुआ। तो काम का तली लगा। लेकिन वर्तमान में जो 10 साल रहा सरकार, एक काम बना दीजिए। एक काम, बहुत बड़ा काम हमने किया था। 28 फरवरी 2014 को गुलाम नबी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके से पैरामेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट का निर्माण कराने के लिए उद्घाटन किया था। HLL कंपनी को ठेका दिया था, पेमेंट हुआ था। मेरे चुनाव हारने के बाद वो काम नहीं शुरुआत हुआ। फिर कोर्ट गया। वहाँ का एक जो NGO चलाते हैं करतार सिंह जी, कोर्ट गया, वो चालू हुआ। अब पैरामेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट को ख़त्म कर दिया जिससे 140 डॉक्टर प्रत्येक वर्ष निकलते, 33 कोर्स की पढ़ाई होती, वो छोड़ दिया। मात्र 100 बेड की हॉस्पिटल बना है और वो भी रिबन काटा, चालू नहीं हुआ है। तो ये दिखावटी काम, तो महाबल मिश्रा का जो शुरुआत किया था उसका रिबन काटने का काम किया है, लेकिन शुरुआत नहीं हुआ। आपने विकास के आपके इतने काम गिनाए। बीजेपी इस बार 3 मेन मुद्दों को लेकर चुनाव में है। अक्सर वो राम मंदिर का जिक्र करते हैं, 370 का जिक्र करते हैं और उनके पास एक प्लस पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। कैसे मुकाबला करेंगे आप इसका? ऐसा है, 370 हटा दो, जम्मू के लोगों को पूछिए जाके ये फायदा क्या हुआ है और दिल्ली के लोगों को उससे क्या फायदा हुआ है। हम दिल्ली में रहते हैं। हिंदुस्तान में जो लोग हैं, हिंदुस्तान जो लोग रहते हैं, चाहे कोई बिहार में रहता है, यूपी में रहता है, उनके लिए क्या फ़ायदा हुआ वो तो जो 370 हटा मानते हैं, लेकिन क्या बेनिफिट हुआ? आप पत्रकार हैं, बोलिए 370 हटने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है? अब रहा, राम हर के घर में है, हर के हृदय में है, लेकिन शर्म आती हुई कहते हुए जो राम जी को भी छोटा करने गाना क्या बनाया है? जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे। राम को लाने वाला कोई व्यक्ति है? राम हमें लाया है, सृष्टि को बचाया है। कल तो मेरा बेटा भी कहेगा मैं बाप को लाया। क्या राम को कोई ला सकता है? और आज हिंदू मुस्लिम तो समरसता बिगड़ेगा। आने वाला पीढ़ी, नौजवान जो हमारा बच्चे पैदा हो गए, तो समरसता बिगड़ेगा तो झगड़ा में ही फंस जाएगा। तो विकास क्या करेगा? देश का विकास तभी होगा देश में समरसता बने रहेगा, इंडस्ट्रियां आगे बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, तभी तो देश मजबूत होगा। नहीं तो लड़ाई झगड़े में, हम मंदिर जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान घर को सुखी रखना, संपन्न रखना, आशीर्वाद देना, लेकिन रोटी तो कमाने से मिलेगा। उसके लिए युवा को कहा था 2 करोड़ युवा को प्रत्येक वर्ष नौकरी दूंगा, कहाँ दिया, कहाँ मिला बताइए? हाँ, एक बात कहा था, जो नाले में गैस आएगा युवा पकौड़ा तलेगा। और देश के प्रधानमंत्री का भाषण आप देखिए, आज से 10 दिन भाषण दिए पहले, जो मंगलसूत्र छिन जाएगा, ये शर्म आती है कहते हुए, मंगलसूत्र छिन जाएगा, इसका मतलब आप समरसता को खराब करने के लिए भाषा बोलते हैं। किसका कौन मंगलसूत्र छीनता है? आप राम भक्त हैं, इतना लंबा आपका राजनीति में एक्सपीरियंस रहा, कभी आपने बीजेपी में जाने की सोची या वहां से ऑफर आया? मैं, देखिए, 1982 से मैं अयोध्या ये 3 बार जाता हूं परिवार सहित। चैत्र रामनवमी में, झूला में और राम विवाह उत्सव में। अब बारात भी मैं निकालता हूं, वहां राम जी का बारात निकालता हूं, भंडारा भी होता है।
तो 1982 से जो लोग राम जी के यहाँ नहीं गए हैं वो नारा लगाते हैं हम तो 82 से वहाँ, और ये कमरा बना हुआ थोड़ा चेक कर लीजिएगा। नित्य गोपाल दास जी भी हमारे यहाँ आए हुए हैं और साल में प्रत्येक वर्ष 10 दिन के लिए यहाँ गुरु जी आते हैं। हमारे यहाँ अष्टजाम होता है, रामार्चा भगवान की पूजा होता है, राम सीताराम जी बना करके विवाह उत्सव मनाया जाता है। तो हम राम भक्त हैं, लेकिन रोटी तो मिलेगा कमाने से। आप राजनीति के इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, आपने कभी सोचा था कि आप कांग्रेस में भी रहे, आम आदमी पार्टी में भी रहे, कि कभी इंडिया अलायंस जैसा गठबंधन बनेगा एक? देखिए, गठबंधन तो बहुत दिनों से चल रहा है। तो इस बार गठबंधन जो है, बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाए उसको खत्म करने की साजिश रच रहा है। आज ईडी और सीबीआई देश को चला रहा है। ईडी और सीबीआई देश को चला रहा है। ईडी सीबीआई कहा जो अजीत पवार, छगन भुजबल, हेमंतराव बिस्वा, प्रफुल्ल पटेल, 70,000 करोड़ का अजीत पवार का घोटाला का आरोप लगाया, और जब बीजेपी में सम्मिलित हो गया तो वॉशिंग पाउडर से धुल गया। तो जिस पर सीबीईडी छापा मारा और इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिया, अब बीजेपी में सम्मिलित हो गया तो पाउडर से धुल गया है। और शर्म आती है कहते हुए, गौ माता चिल्लाता है, लेकिन जो स्लॉटर हाउस चलाता है उससे 250 करोड़ का चंदा बीजेपी लिया है, वो किसका है? आपने संविधान खत्म करने का भी जिक्र किया। एक राजनेता के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा, संसद में भी रहे, क्या वाकई संविधान खत्म हो सकता है या कोई पार्टी संविधान को खत्म कर सकती है, और अगर हाँ तो कैसे कर सकती है? हिटलर वाला रूप है। अगला बार चुनाव नहीं होगा यदि इस बार नहीं सावधानी बरता देश के राजनीति। युवा तो आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बिजी है। उस राजीव गांधी जी को याद कीजिए जो हाईटेक कंप्यूटर नहीं लाया होता तो आज आप भी कैमरा उठा के नहीं चलते। तो सृजन किया ना नौकरी का, कोई ऐसा चीज कोई लाया हो। और केजरीवाल साहब 33,000 जॉब दिया था जो डीसीडी में और मार्शल में, उसको भी एलजी हटा दिया है। इतना टीचर्स को बहाली किया, पक्का नहीं कर रहा है। तो जॉब क्रिएशन का करने का ताकत स्टेट में भी है और केंद्र में है। कोई ऐसा चीज हमको बता दीजिए जो जॉब क्रिएशन का कोई चीज लाया हो। कहां से करेगा? सब प्राइवेट कर दिया। पेट्रोलियम पदार्थ की जितने भी खदानें हैं सब प्राइवेट, एयरपोर्ट प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट, टेलीफोन डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, मैं फौजी आदमी हूं, जो आर्म्स एम्युनिशन जो बनता था, ये आर्मी के अपने यूनिट थी जो बनाता था, वो भी प्राइवेट कर दिया। जब सब चीज प्राइवेट हो रहा तो जॉब कहां से देगा युवा को? इसलिए नाले में गैस आएगा और उससे युवा से पकौड़ा तलेगा, ये जॉब देने की बात कहा था। संविधान की हमने बात की थी, तो संविधान पर हम थे। संविधान को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनका कहना है कि संविधान के मूलभूत ढांचे से तो कोई छेड़छाड़ की ही नहीं जा सकती। ऐसे में ये आरोप निराधार सा नहीं लगता कहीं बीजेपी के ऊपर? कोई नहीं, कुछ नहीं। संविधान में यदि रहता तो बिना प्रूफ को केजरीवाल जी को कैसे बंद करता? 2 साल अभी कोई प्रूफ साबित नहीं हुआ है और मनीष सिसोदिया जी को बंद किया हुआ, सत्येंद्र जैन को बंद किया हुआ है। 9 एफिडेविट दिया था रेडी, जिसमें केजरीवाल जी का नाम कहीं नहीं था। 10वां में उनका बात हुआ तो आरोप लगाया और 10 दिन के बाद उसकी जमानत हो गया, सरकारी गवाह बन गया
और 60 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, तो आप मुझे कहें, मैं कहता हूं जो पत्रकार महोदय मेरे से 2 करोड़ रुपया लिया है, क्या पुलिस केस कर देगा, बंद हो जाएगा? लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जो 60 करोड़ का खरीदा है, तो भ्रष्टाचारी कौन हुआ आप देखिए। वो तो सिर्फ ये कहा ना जो कि मैंने गोवा के चुनाव में इतना पैसा दिया, लेकिन वो प्रूफ तो नहीं दिया जो कैसे दिया। लेकिन ये तो चेक से इलेक्टोरल बॉन्ड तो चेक से खरीदा है। आपने गोवा चुनाव का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई चल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी के पास ऐसे सबूत हैं जो गोवा चुनाव में दर्शाते हैं कि वहां पर पैसा खर्च हुआ है और जो पूरा शराब घोटाले का पैसा तो क्यों है वो नहीं गोवा चुनाव में लगा गया। ईडी क्यों नहीं दिया? अभी संजय सिंह को जमानत मिली, ईडी से पूछा कोई प्रूफ मिला, तो नहीं मिला। जमानत देने में कौन, जमानत देना पड़ा कि नहीं? तो झूठ बोलना की सीमा होती है और सीमा है। अभी ईडी और सीबीआई का डर सबको है। हम कोर्ट है, हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आप देखिए तो संविधान को धज्जियां नहीं उड़ाया। संविधान कहता है दिल्ली के मुख्यमंत्री को लैंड माने डीडीए और पुलिस छोड़ के सारे पावर उनके पास है। लेकिन पार्लियामेंट में एक रूल लाके और सर्विस का अधिकार एलजी को दे दिया, तो मुख्यमंत्री के पावर छीन लिया कि नहीं छीन लिया? गए थे कोर्ट में, सरकार कोर्ट में गई और कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सारा अधिकार, सर्विस का अधिकार मुख्यमंत्री का है, और बिल ले आया पार्लियामेंट में और वो सारे पावर एलजी को दे दिया। तो संविधान कहाँ रहा? आपने मुख्यमंत्री और कोर्ट का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी है, मंगलवार को टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर सीएम केजरीवाल को वो जमानत देते हैं तो कोर्ट ये नहीं चाहता कि सीएम केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर काम करें और वो किसी फाइलों पर दस्तखत करें। आप इसे कैसे देखते हैं? कोर्ट का स्वागत हम करते हैं और कोर्ट ने जो कहा वो अभी विचाराधीन है, उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। अखबारों में अक्सर छपता रहता है, मीडिया चैनल्स में भी अक्सर छपता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिल्ली में अनबन है थोड़ी बहुत, भले ही खुले तौर पर दोनों साथ में हैं, मगर पर्दे की पीछे की कहानी कुछ और बयां करती है। आप जब ग्राउंड पर निकलते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, नेताओं का कितना साथ मिलता है आपको? मुझे 100% मदद मिलती है। मुझे यहाँ की कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी का हो, चाहे एनडीए, सुनिए, इंडिया गठबंधन के किसी भी विचारधारा के लोग, सब मिलकर मेरा काम करता है। बीजेपी ने 2 संसदीय चुनावों से यहाँ बीजेपी की पताका लहरा रही है। इसके उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी में किसी बड़े चेहरे की आपको कमी खलती है? क्योंकि सीएम केजरीवाल जेल में हैं और भी बड़े नेता जेल में हैं। ऐसे में आपके चुनाव प्रचार पर कितना फ़र्क पड़ता है और मोदी के चेहरे से कितनी आपको घबराहट है? बड़े नेता आते हैं क्षेत्र में, ठीक है, असर पड़ता है, लेकिन जब से केजरीवाल जी को बंद किया तो हर वोटर के मन में सहानुभूति हुआ और हर वोटर कहता मैं केजरीवाल हूं। और उनका नारा है जेल का जवाब वोट से, इसलिए हर व्यक्ति अब केजरीवाल समझता अपने को। आप सेना में भी रहे, ऐसे में एक राजनीति से अलग हटकर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप सेना में भी आपका इतना लंबा टाइम आपने व्यतीत किया, अग्निवीर योजना को आप कैसे देखते हैं और उसको लेकर क्या सोचते हैं? अग्निवीर को युवा को बर्बाद करने का अग्निवीर बनाया है। 17 से 21 साल उम्र में 4 साल के ट्रेनिंग के लिए वो जाएगा, तो इधर पढ़ाई छूटा और 4 साल ट्रेनिंग करने के बाद मात्र 50,000 को वो फौज में देगा, 2.5 लाख को वापस कर देगा। 4 साल के बाद आएगी, उसको जॉब मिलेगा नहीं। मुझे तो लगता है आधे को शादी भी नहीं होगा। कौन अपनी बहन बेटी देने जाएगा जिसका भविष्य नहीं है? कोई एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगा, तो उसकी जॉब की गारंटी क्या है? जॉब की क्या गारंटी है? उससे तो आधे लड़की भी नहीं देगा, शादी भी नहीं करेगा। और वहां से जो आएगा और नौकरी नहीं मिलेगी, जॉब
नहीं मिलने के कारण वो समाज में, परिवार में उसको रोटी तो चाहिए। 4 साल के बाद आज कोई अग्निवीर में जाता है, मरता, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है। तो अग्निवीर सिर्फ और सिर्फ युवा को बर्बाद करने के लिए बना है, और उसके पीछे एक रहस्य है। युवे उसको रहस्य है, एयरपोर्ट पर अभी जो भी CISF का जवान है उसके तनख्वाह 1 लाख रुपया है, देना पड़ता है। तो एयरपोर्ट प्राइवेट हो गया है, फौज से ट्रेनिंग करके आएगा, वो 25,000 में वो गार्ड का नौकरी करेगा। तो एयरपोर्ट जो प्राइवेट हुआ है उसको फायदा पहुंचाने के लिए अग्निवीर बना है। इस बार आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर एक आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। कांग्रेस कहती है कि मुस्लिम सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण दे रही है, और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस तुष्टीकरण और वोट के लिए ऐसा कर रही है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि दोनों कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और ये पूरा चुनाव विकास के मुद्दे से भटक गया है? बीजेपी क्या कहती है मुझे नहीं पता। आज तक संविधान के मुताबिक, संवैधानिक दृष्टिकोण से बाबा साहब जो बना के गए थे, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उनको अनुपालन करता है और किया है। कोई नया चीज़ नहीं किया, न भविष्य में करेगा। जो संविधान कहेगा उस संविधान के अनुसार काम करेगा। अच्छा, मैं 4 राजनेताओं के नाम आपके सामने एक एक करके लूँगा। आप पहला शब्द जो आपके दिमाग में आया वो बताइएगा। सबसे पहला तो राजनेता CM अरविंद केजरीवाल। सबसे पहला शब्द आपके दिमाग में क्या आता है उनका नाम सुन के? विकास का, पब्लिक हित की राजनीति, पब्लिक की सेवा करने की भावना उनमें है। जनता हित की भावना ने क्या गुनाह किया जो बिजली फ्री की दिया? क्या कोई गुनाह किया जो हेल्थ में सुधार किया? क्या कोई गुनाह किया जो महिला को बस फ्री दिया? क्या उनका गुनाह यही है जो शिक्षा का स्तर ऊंचा किया? क्या उनका गुनाह यही है जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया? ये मोदी को रास नहीं आया। दूसरे राजनेता राहुल गांधी, उनका नाम सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? देश को जोड़ने का काम कर रहा है, कोई जात बिरादरी का नहीं। ये तो सिर्फ राजनीति करता है हिंदू मुस्लिम का, मंदिर मस्जिद का। वो कहता है 36 बिरादरी हमारा है, हम 36 बिरादरी को विकास चाहते हैं। तो देश को जोड़ने का काम कर रहा है राहुल गांधी, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तीसरे राजनेता का नाम मैं नीतीश कुमार का लूँगा, क्योंकि आप बिहार से आते हैं इसीलिए। उनका नाम सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ठीक है, नीतीश कुमार अपना काम कर रहे हैं। बिहार के हित की तो बिहार की जनता कहेगा। मैं तो दिल्ली की जनता हूँ, दिल्ली के राज की बात में कोई हो, दूसरे स्टेट की बात मैं कैसे करूँ? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जागरण से बात करने के लिए। कुल मिलाकर अगर बात करें तो चुनावी चौसर का खेल चल रहा है, बड़ी सूझबूझ से चालें चली जा रही हैं, मगर नतीजा इसका क्या होगा ये तो 4 जून को ही आएगा। फिलहाल इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। मैं था आपके साथ अमन जैन। नमस्कार।